हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने लेक्चर 2 पर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कूलाम्स लॉ न्यूमेरिकल। और बच्चों यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो सभी न्यूमेरिकल्स या तो जेईई या नीट एग्जाम में आ चुके हैं। अब ये क्यों कराए जा रहे हैं आपको, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समहाउ एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं टू क्रैक जेईई, नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 मिलीकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस। एंड आपको कुछ लोकेशंस दे रखी हैं y1, 2, 4 एंड 8 एंड सो ऑन। द टोटल फोर्स ऑन अ 1 मिलीकूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अप टू नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार उसे रीड करिएगा बहुत प्रॉपर मैनर में। यहाँ देखिए आप पढ़ सकते हैं हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस हैं और हर चार्ज का वैल्यू 1 मिलीकूलम है। और बच्चों ये वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक रफली कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। देखिए ये है हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब आपसे बोला जा रहा है y इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 1 मीटर पोजीशन मान लेते हैं हम यहाँ पर। y इक्वल टू 1 मीटर पोजीशन पे पहला पॉइंट चार्ज रखा है, दैट इज़ ऑफ 1 मिलीकूलम। नो डाउट प्लस ही यूज़ करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस में दे रखा है। अब आपसे बोला y इक्वल टू 2 पर भी है, यहाँ पर मार्क कर देते हैं 2 मीटर। देयर इज़ अगेन अ 1 मिलीकूलम। यहाँ मान लेते हैं हम लोग 4 मीटर, यहाँ पर भी बच्चों एक 1 मिलीकूलम। और इस तरीके से इधर है हमारा 8 मीटर, यहाँ भी 1 मिलीकूलम। और ऐसे करके बच्चों इनफाइनाइट चार्जेस इस वाई एक्सिस पर रखे हुए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है अगर हम ओरिजिन पर भी 1 मिलीकूलम का चार्ज रख देते हैं, यहाँ पर भी रखा हुआ है बच्चों प्लस का 1 मिलीकूलम, अगर हम यहाँ पर भी इस 1 मिलीकूलम को रख देते हैं तो बताइए ये सभी चार्ज जो वाई एक्सिस पर रखे हुए इनफाइनाइट चार्जेस वो सभी मिलकर इस ओरिजिन वाले चार्ज पर कितना टोटल फोर्स लगाएंगे। तो ये है हमारा आज का प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, वैसे ये न्यूमेरिकल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टॉपिक से। आई मीन टू से जब भी कभी भी न्यूमरस चार्जेस किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो उस टोटल फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस पर फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 1 बाय 1 जितने भी चार्जेस हैं सबकी फोर्सेस इस ओरिजिन चार्ज पर प्लॉट करिए। देखिए यहाँ पर है बच्चों प्लस का 1 मिलीकूलम, जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो रिपल्शन होगा, नो डाउट। ये सब फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, तो बच्चों रिपल्शन होगा तो ये नीचे की तरफ भागना चाहेगा लाइक दिस। अब ये जो 2 मीटर पे रखा हुआ चार्ज है वो भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से भी नीचे भागेगा। तो हम हर चार्ज का इस ओरिजिन वाले चार्ज पे बना रहे हैं बच्चों फोर्स। और जो ऊपर जितने भी चार्जेस हैं सभी इसको नीचे की तरफ फेंकना शुरू कर देंगे, यानी रिपेल करना शुरू कर देंगे लाइक दिस। इस तरीके से हर चार्ज इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको मान लेते हैं F1 फोर्स, दिस इज़ F2, दिस इज़ F3 एंड सो ऑन। अब आपसे बोला जा रहा है इस पर टोटल फोर्स। अब देखिए आप लोगों ने बच्चों फोर्स की कंडीशंस पढ़ी होंगी। जब भी कभी भी आपके सभी फोर्स पैरेलल होते हैं, व्हेन फोर्सेस आर पैरेलल, जब हमारे फोर्सेस हों पैरेलल, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं उनके बीच में एंगल जो बने वो बने 0 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना बने 0 डिग्री। तो अगर हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, नेट फोर्स हो जाता है हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और जितने भी फोर्सेस हैं सभी को हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं लाइक दिस। कब करते हैं, कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कंडीशन, इस कंडीशन में, राइट। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत वीक है तो आप इस पॉइंट को पढ़कर इस न्यूमेरिकल को हिट कर पाए। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कूलाम फोर्स एवरीवन नोज, यहाँ पर हम लिखेंगे K, चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 1 मिलीकूलम इंटू 1 मिलीकूलम डिवाइडेड बाय, आप फर्स्ट चार्ज का सेपरेशन देखिए ओरिजिन चार्ज से कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। लाइक वाइज K अगेन 1 मिलीकूलम इंटू 1 मिलीकूलम
आप देख सकते हैं बच्चों, सेकंड चार्ज और इस चार्ज में आप फोर्स हम निकाल रहे हैं 1 मिली कूलम इंटू 1 मिली कूलम डिवाइडेड बाय व्हाट। अब यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 2 मीटर है, स्क्वायर करते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर। ऐसे ही आप लोग एक फोर्स और लिख लीजिए 1 मिली कूलम इंटू 1 मिली कूलम। अब यहाँ पे पता है जल्दबाजी में आप लोग 3 मत कर दीजिएगा, डिस्टेंस आप ध्यान से देख लीजिए, ये है 4 तो यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर और ये अप टू बच्चों जा रहा है इनफाइनाइट, राइट। ये इस तरह का हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 मिली कूलम का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मिली कूलम का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आपको अंदर की तरफ मिलेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 अप टू इनफाइनाइट लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं आपको एक इनफाइनाइट सीरीज़ मिलने जा रही है क्लास। अब यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ k का वैल्यू होता है 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है 10⁻³ और होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब यहाँ एक सीरीज़ है 1 प्लस 1/4 1/16 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम कैसे वेरीफाई करें ये सीरीज़ कौन सा है, इज़ इट AP और GP, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, सिंपली ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। अगर ये AP सीरीज़ होती, ठीक है, AP सीरीज़ का कंडीशन होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस यानी कि D वो सेम होना चाहिए। बट आप डिफरेंस अगर लेंगे तो वो सामने ही दिख रहा है आपको, सेम नहीं आने वाला, आप चेक कर सकते हैं सेल्फ। अगर हम GP की बात करें बच्चों, GP में कॉमन रेशो सिंबल वी हैव R, ये सेम होना चाहिए कॉमन रेशो। अब देख लेते हैं, देखिए 1/4 को और रेशो कैसे लेते हैं, पीछे वाले टर्म को आगे वाले से डिवाइड करना है। 1/4 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 1/4, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 यू विल गेट 1/4। तो यहाँ पर आपको कॉमन रेशो सेम मिल रहा है, और अगर हमें कॉमन रेशो सेम मिल रहा है देन वी कैन डायरेक्टली से दिस इज़ GP। और GP के लिए बच्चों अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ दी है, इफ़ वी हैव इनफाइनाइट सीरीज़, और आपको सम कैलकुलेट करना है, नहीं प्लस देखिए, और सम जो होता है इनफाइनाइट सीरीज़ का वो होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप हाईलाइट करिएगा, इस फॉर्मूले को बच्चों आपको याद करना है, राइट। इनफाइनाइट सीरीज़ का सम इन GP वी हैव फर्स्ट टर्म इज A अपॉन 1 माइनस R एंड R इज़ आर कॉमन रेशो, ओके। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए, स्टार्ट से सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ दैट विल बिकम 10⁻⁻6। अब आपको ये पता लग ही चुका है इट्स GP, तो आप लोग इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ये होता है बच्चों हमारा A फर्स्ट टर्म, राइट। तो आप लिखेंगे 1 है फर्स्ट टर्म, 1 माइनस कॉमन रेशो कितना मैंने बोला 1/4 आ रहा है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यू विल गेट 9 × 10⁻⁹ 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। LCM वगैरह आप ले सकते हैं, 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 4 = 12। तो आपको बेटा नेट फोर्स मिला 4 × 10⁻³ न्यूटन, राइट। ये जो ओरिजिन पर रखा चार्ज है और इस पर जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं इनफाइनाइट तक, उनका फोर्स इतना आ रहा है 12 × 10⁻³ अब देखते हैं क्या क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन था, देखिए क्लास क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अगर ओरिजिन पर रखे चार्ज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर ओरिजिन पर रखा चार्ज पर फोर्स क्लास इतना है x × 10⁻³ तो ये बताइए x का वैल्यू कितना है। तो देखिए आपने फोर्स निकाला, नो डाउट, कहाँ है आपका फोर्स, दिस वन। ये जो आपका फोर्स आ रहा है 12 × 10⁻³ ये बिल्कुल देखिए इससे सिमिलर है x × 10⁻³। तो आप अगर कंपेयर करें तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, वी हैव x = 12। इट्स अ इंटीग्रल वैल्यू, नो डाउट। तो ये हो गया आपका आंसर। और आप बच्चों जब जब सोल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, तो जहाँ भी आपको डाउट आए कमेंट करिएगा। हम लोग वीडियो के बाद आपके कमेंट्स के आंसर करना बहुत पसंद करेंगे अगर आपके डाउट आते हैं तो चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए आप लोग इसे पढ़ना शुरू करिएगा, हम लोग भी पढ़ते हैं। 2 charges Q and mass m are fixed and separated by distance 2d. Another charge Q0 and mass m0 is placed at perpendicular bisector at distance x from center.
फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट। देखिए क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं लाइक दिस, और इन चार्जेस का वैल्यू दोनों का ही क्यू है, मास एम है। अब आपसे बोला गया है इनका जो मिड है ना, वहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास होता है लाइक दिस, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस पॉइंट पर रखा है एक क्यू नॉट नाम का चार्ज। नो डाउट साइन नहीं दिया, यू विल कंसिडर देम प्लस। अब आपसे बोला गया है ये जो चार्ज रखा है ये एक्स डिस्टेंस पर है, इनके बीच का गैप 2d है। आपसे बोला जा रहा है कि आप फोर्स निकालिए इस क्यू नॉट पर बाय दीज टू चार्जेस, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर बच्चों इफ़ यू कैन गिव अ शॉट यू कैन, एल्स नो वरीज, यू कैन सिंपली वॉच द वीडियो फॉर द सोल्यूशन। यहाँ पर आप लोग क्या करिए, पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिए ए एंड बी, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे क्लास, इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले जिस चार्ज पर फोर्स पूछा जाता है उस पर हम लोग फोर्स के एरोज बनाते हैं। तो आप लोग दोनों चार्जेस से लाइन ज्वाइन कर लीजिए लाइक दिस, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कूलाम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, तो इसलिए हम लोग सेंटर टू सेंटर इन चार्जेस की एक लाइन ज्वाइन करते हैं। यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग फोर्स का एरो कैसे डिज़ाइन करेंगे, प्लस प्लस देयर इज़ अ रिपल्शन, तो ये टेस्ट चार्ज भागेगा इस डायरेक्शन में, ये बन गया हमारा फर्स्ट फोर्स बाय ए। लाइकवाइज प्लस प्लस अगेन देयर इज़ अ रिपल्शन, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, इस पर हम लिख देते हैं फोर्स बाय बी, राइट। अब यहाँ पर क्लास आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो प्लस क्यू नॉट है, ये दोनों चार्जेस से जब आपने लाइन ज्वाइन करी तो कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, कंसीडर दैट एंगल थीटा, और ये दोनों इक्वली होंगे क्योंकि मिड से लिया गया पॉइंट है। अब बच्चों ये अगर थीटा है तो नो डाउट यहाँ पर हमारे ये जो दो एंगल हैं ये भी थीटा होंगे, ठीक है। आप लोग इतना प्रॉपर्टी जानते होंगे सभी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं इस क्यू नॉट पर दो फोर्सेस लग रही हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था हमको, क्या बताया था कि अगर फोर्सेस आपका सेम डायरेक्शन में होता है लाइक दिस, देन वी सिंपली ऐड देम टू गेट नेट रिजल्टेंट। और अगर आपके फोर्सेस क्लास अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप इनका नेट निकालने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, F1 माइनस F2। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सर यहाँ पर तो ऐसा कोई केस नहीं बन रहा, देखिए दूर दूर तक, तो जब भी कभी भी फोर्सेस आपके थीटा एंगल पर ऐसे दिखाई देते हैं तो यहाँ पर हम रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट टॉपिक यूज़ करते हैं। चलिए आइए कंपोनेंट्स स्प्लिट करना शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट स्प्लिट्स करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आप देख सकते हैं एफ ए को हम स्प्लिट करते हैं। एफ ए वर्टिकल एक्सेस से एक एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा, तो इसके कंपोनेंट होंगे क्लास। एक कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे इधर साइड, दैट इज़ यहाँ एंगल है नहीं तो आप लिखेंगे एफ ए साइन थीटा, ये कंपोनेंट स्प्लिट करने का एक रूल होता है। और एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ और इसका नाम होगा, आप लोग थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है कंटेंट में। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एफ ए, दैट इज़ एंगल है तो कॉस थीटा, राइट। ये मैंने इस फोर्स का कंपोनेंट यहाँ मेंशन किया। देखिए अगर आपको देखने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम लोग इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। एफ ए कॉस थीटा, ये छुपा पड़ा है देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ही। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, लाइकवाइज ये जो आपको फोर्स बी दिख रहा है इसका कंपोनेंट तोड़िए। एक कंपोनेंट जाएगा इधर, कंपोनेंट्स हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं आपस में, यहाँ एंगल है नहीं तो आप बनाएंगे एफ बी साइन थीटा। और सेकंड कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आपका होगा, दैट इज़ एफ बी कॉस थीटा। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ये है आपका बेटा सेकंड कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि चलिए सर कंपोनेंट की कहानी बहुत हो गई, कैसे आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो फोर्सेस है ना एफ ए एफ बी, इनको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स ए। फोर्स ए सिंपली मीन्स व्हेन प्लस क्यू अप्लाइंग फोर्स ऑन क्यू नॉट। अब देखिए जब इनमें आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कूलाम फोर्स क्या कहता है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कितना होगा, ये 2D है, अगर आप इसका मिड से स्प्लिटेशन करेंगे यू विल गेट डी एंड डी, ये x है तो पाइथागोरस लगा के आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपको डिस्टेंस मिला, आप रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
का होल स्क्वायर, राइट। और बच्चों जितना फोर्स इनमें आ रहा है उतना ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, यहाँ पर भी उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखा है, सेम डिस्टेंस होगा विद रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो आपके फोर्सेस आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, फोर्सेस आपके इक्वल हैं बेटा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स आ रहे थे, देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 कंपोनेंट है। ये 2 कंपोनेंट आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ क्लेम करने वाला हूँ, लिसन केयरफुली। एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये क्लास इक्वल एंड अपोजिट है तो सिंपल सा रूल है, हम इनको क्या कर देते हैं, नलीफाई। सो दे नलीफाई ईच अदर, इस तरीके से हम बोल देते हैं, सो दे नलीफाई ईच अदर। यानी जब हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर इन कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं रहेगा, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर ये सेम हुए तो आप डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब बात करते हैं इधर वर्टिकल डायरेक्शन की। अब देखिए ये जो 2 कंपोनेंट थे इन फोर्सेस के, दोनों कंपोनेंट बच्चों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको अभी मैंने पढ़ाया था, जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जाने लग जाएं, नेट निकालना हो, देन यू हैव टू सिंपली ऐड देम। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं नेट फोर्स के लिए। एफ नेट हमारा आने जा रहा है, दैट इज एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, लाइक दिस, ठीक है। एफ ए और एफ बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक बार आप लोग पहले यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, एफ ए प्लस एफ बी। आप सभी को पता है ये फोर्सेस सेम है, जब आप इसे 2 बार ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन रूट से रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आ गया है आपका एफ नेट। अभी थोड़ा सा इसमें और है सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी फिगर में जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए 90 थीटा। आपने पढ़ा होगा एंगल के सामने हम मानते हैं परपेंडिकुलर, इससे जस्ट जुड़ा हुआ बेस इसके जो एडजेसेंट में होता है, और बचा हुआ हाइपोटेनियस। तो आपने पढ़ा होगा, आपको क्या निकालना है, देखिए कॉस आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपो। अब बेस कितना है आपका d, हाइपो कितना है रूट में दिस। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा वी हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपो, सो यू कैन राइट d अपॉन विद इन द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हम बोल रहे हैं बच्चों हाफ पावर। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो आपके पास मिलेगा 2k क्यू क्यू नॉट d अपॉन, अब देखिए ये दोनों सेम है, बेस पावर ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। सो वी फाइनली डन एंड डस्टेड विद द फॉर्मूला। ये आपका निकल के आ चुका है क्लास क्या, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 चार्जेस। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये फोर्स। अब देखिए इस फोर्स को निकालने का मतलब ये था कि अब जो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, उसमें ये फोर्स काफ़ी काम आएगी। तो अब हम लोग क्या करा करेंगे, जब भी इस तरह का ओरिएंटेशन बनेगा चार्जेस का, 2 चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के और एक चार्ज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो हम जनरली इसी को डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे कि जब भी कभी भी इस तरीके का ओरिएंटेशन हो चार्जेस का, तो हमें इस फॉर्मूले को हिट करना है। तो चलिए आइए अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं आपको एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके बताता हूँ कि वो कैसे होगा सॉल्व। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। 2 charges each equal to q are capped at x equal to minus a and x equal to a. On the x-axis, a particle of mass m and charge q naught, value दे रखा है, is placed at origin. If charge q naught is given a small displacement along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. अब देखिए ये क्वेश्चन कराने का मेरा ये मकसद है, अभी जो इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है क्लास, उस न्यूमेरिकल का जो आंसर था वो यहाँ पर यूज़ होगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपसे बोला जा रहा है आप लोग पहले 2 चार्जेस का यूज़ करिए। हम लोग एक्स एक्सेस बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ x इक्वल टू प्लस है, यानी इधर है हमारा x इक्वल टू, ये ऑरिजिन कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू यहाँ है प्लस है, और प्लस ए पर कितना चार्ज है, सेम q रखना है, और x इक्वल टू माइनस है, यानी ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में भी एक चार्ज रखना है, दैट इज़ q।
अब ये दो चार्जेस हमने रख दिए हैं प्लस ए और माइनस ए पर, ठीक है। ये माइनस ए का मतलब हो गया रिवर्स फॉर्म में, अपोजिट साइड। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एक क्यू नॉट चार्ज, पहले ये ओरिजिन पे था, अब इसको बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, बहुत ही हल्का सा डिस्प्लेस किया गया है ऊपर की तरफ, और कितना डिस्प्लेस किया गया है, ये वाई। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये यहाँ जो रखा हुआ डिस्प्लेस क्यू नॉट चार्ज है, इस पर नेट फोर्स बताइए। तो देखिए बेटा, अभी वाला ओरिएंटेशन बन रहा है, तो अभी जो कराया सवाल प्लस प्लस रिपल्शन, प्लस प्लस रिपल्शन, यानी आप समझ गए कि सर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। अभी आपने जब कंपोनेंट स्प्लिट किए थे तो कॉस थीटा ऊपर जा रहे थे ना, तो वही नेट फोर्स था। अभी नेट फोर्स हमने डायरेक्ट पढ़ ही लिया है, तो अब हम क्यों फालतू का गणित लगाकर यहाँ पे करें। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ एफ नेट इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, के क्यू नॉट, और एक डी आ रहा था, फिर आ रहा था एक्स स्क्वायर, यानी ये हमने एक्स माना था तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, प्लस ये गैप आ रहा था, यानी यहाँ पर जो चार्जेस हैं देख लेते हैं एक बार, चलिए कंफर्म कर लेते हैं कुछ गलत ना हो। देखिए रहा के क्यू नॉट डी, डी का मतलब ये गैप, ठीक है, मिड वाला गैप डी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर आप लिखिए के क्यू नॉट, ए आएगा यहाँ पर बच्चों, फिर आएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए इसी पैटर्न में हम लोगों ने लिखा है फॉर्मूला 2k क्यू नॉट डी, डी का मतलब डायग्राम में देखिए इधर है, फिर x कहाँ से, ये x है, फिर डी स्क्वायर एंड देन 3/2। लाइकवाइज हम लोगों ने यहाँ भी लिखा है, देखिए के क्यू नॉट a लेना है, फिर y स्क्वायर कौन सा है, ये y लेना है, फिर a स्क्वायर, वही सेम डिस्टेंस वाला a, पावर 3/2। अब बच्चों ये तो आपने फॉर्मल लिख लिया कि नेट फोर्स इस पर इतना लगेगा, राइट। अब आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर आपसे क्यू नॉट का वैल्यू भी दिया है, तो क्यू नॉट का चलिए वैल्यू रख लीजिए, के क्यू/2 है ना, ये क्यू बन जाएगा a, 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपसे यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि ये जो आपने ऊपर खिसकाया है ना, ये काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, y का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा है बच्चों इस a से, इस y का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा है इस a से। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका होना या ना होना ना के बराबर है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से y को नेग्लेक्ट करेंगे, और फिर देखते हैं क्या बनता है हमारा रिजल्ट, के क्यू स्क्वायर a/2, यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, आपको अब मिलेगा ये के क्यू स्क्वायर a/2a³, राइट। एक a आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर /2a²। देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे एक छोटा सा एरर हुआ है, अब आप इस मिस्टेक से सीखिएगा, मैं भी सीख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा था बेस बाय हाइपो, राइट। तो बेटा बेस हमारा x है ना कि परपेंडिकुलर, मैंने जल्दबाजी में परपेंडिकुलर ले लिया है, आप लोग यहाँ बेस लिखेंगे दैट इज़ x। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा की जगह आएगा आपके पास यहाँ x, राइट। तो इधर भी क्या आ जाएगा x, और x क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर ही हमारे पास ऊपर आने वाला है y, राइट, इधर भी आ जाएगा y, और इधर भी हमारे पास क्या आएगा y, ठीक। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर y लिख लीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कैंसिल करिए इसे, यू विल गेट एफ नेट के क्यू स्क्वायर y/2a³, राइट। अब देखिए, अब आपसे पूछा था क्वेश्चन में बच्चों कि नेट फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है। ये सारा पैरामीटर, ये कंप्लीट पैरामीटर क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट। तो आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखिए, के कांस्टेंट, चार्जेस कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है, फिक्स डिस्टेंस है, तो आपका नेट फोर्स सीधे सीधे प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, वाई के, ठीक है। और हमारा ऑप्शन है क्या इसमें, देखिए वाई आ रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो पीछे न्यूमेरिकल कराने का मेन मोटिव क्या था, ठीक है। कभी कभार इस तरह के फॉर्मूलाज हमारे इस तरह के न्यूमेरिकल में काम आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से एब्जॉर्व करिए, बार बार देखिए जहाँ भी दिक्कत है, और कमेंट करके डाउट पूछना ना भूलें। अब बच्चों हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जो अभी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की उनसे रिलेटेड है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास 2 प्लस के चार्जेस हैं और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी आपने एक प्लस चार्ज रखा है, तो इनका नेट फोर्स ऊपर की तरफ लाई करता है, यानी हमारे पास जो इस चार्ज पर नेट फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, वर्टिकली अपवर्ड, लाइक दिस, राइट।
अगर हम यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा रिवर्स कर दें, ये है हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन, इसका फॉर्मूला आपको याद भी होगा, अभी कराया हमने। अगर यहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो जाए, रिवर्स कंडीशन कैसे, अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए Q, सेम है वही, यहाँ भी Q। अब इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग रख रहे हैं माइनस का Q नॉट, प्लस ना लेकर हम लोग ले रहे हैं माइनस का Q नॉट, और ये y काफ़ी कम है, ठीक है, y काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस a। अब यहाँ पर होता क्या है क्लास, जब आप यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्लस माइनस देयर इज़ अट्रैक्शन, फोर्स इधर आएगा, देयर इज़ अगेन अट्रैक्शन इन दोनों में, देखिए इन दोनों में भी अट्रैक्शन, फोर्स इधर। अब जब आप इस बार यहाँ पे नेट फोर्स दिखाएंगे तो क्लास नेट फोर्स आपका होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एफ नेट, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट इधर ही स्प्लिट होगा, इसलिए नेट फोर्स इधर। अब ये नेट फोर्स क्या करेगा, ये नेट फोर्स इस माइनस Q नॉट को नीचे की तरफ खिसका के लाएगा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था नेट फोर्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है y के, ठीक है, जितना आप इसे ऊपर ले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका नेट फोर्स है, और ये माइनस टाइम्स होगा, ठीक है। माइनस टाइम्स का मतलब है ये हमारा यहाँ पर एक तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने यहाँ पर रखा माइनस Q नॉट, नेट फोर्स नीचे लगा तो ये नीचे आएगा। अब क्या होता है, अगर इसको आपने एक बार इनर्शिया ऑफ मोशन दिया तो ये नीचे जाता जाएगा, फिर ये पीछे पहुँचेगा इधर साइड, और जब ये रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस Q नॉट, फिर दोबारा देखिए फोर्स इधर लगेंगे, और फिर नेट फोर्स अगेन आपको कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड में। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से इस पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ, यहाँ से ये चला, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से मोशन कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर SHM। अब पार्टिकल यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे अ चार्ज पार्टिकल कैन ऑल्सो परफॉर्म SHM, ठीक है। और वो मैंने अभी आपको दिखा दिया किस तरीके से पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, यही रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है। इसी की वजह से ये पार्टिकल बार बार अप एंड डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे। ये पूछ लिया जाता है क्या एक पार्टिकल कभी SHM कर सकता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपसे बोला जा रहा है एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर प्लस Q चार्जेस लाइक दिस इस अरेंजमेंट में रख दिए गए हैं। इस सर्किल के सेंटर में रखा हुआ है माइनस Q नॉट। अब आपसे बोला जा रहा है इस माइनस Q नॉट पर आप टोटल फोर्स निकालिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप एरोज बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस अट्रैक्शन, यहाँ पर एक एरो बन जाएगा। ऐसा करते हैं इनको नाम दे दीजिए ABCDEFG, राइट। तो ये फोर्स किसने लगाई है, A ने। यहाँ भी अट्रैक्शन होगा फोर्स बाय B, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा फोर्स बाय C, यहाँ भी आपको अट्रैक्शन दिखेगा फोर्स बाय D, यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स बाय E, लाइकवाइज इधर भी अट्रैक्शन फोर्स बाय F एंड एट दी एंड फोर्स बाय G। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस लगे। अब मान लेते हैं सर्किल का रेडियस R है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R हो जाएगा। अगर आप फोर्स निकालेंगे, ये F निकाल लेते हैं, चलिए क्या आएगा, Q दोनों ही Q हैं बट ये Q नॉट है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों यही फोर्स F भी होगा, यही FC होगा, यही हमारे FD, FE, FF और FG, राइट। ये सभी फोर्सेस बराबर होंगे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब अगर ये फोर्सेस बराबर हैं सभी, तो यहाँ पर देखिए दो फोर्स नलीफाई होने वाले हैं, ये फोर्स हो जाएंगे नलीफाई। रीज़न बेटा इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल एंड अपोजिट का नेट रिजल्टेंट 0 आता है। और बराबर कैसे हमने कैलकुलेट करके मेज़र किया। अब बचते हैं ये फोर्सेस। अब आप इन्हें नलीफाई तो कर नहीं सकते, पहली बात इक्वल तो है पर अपोजिट नहीं है। अब यहाँ पर हमें एंगल देखना पड़ेगा, ये कितना कितना एंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो चार्जेस फैले हुए हैं ये इस क्वाड्रेंट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री का होता है क्वाड्रेंट। तो बेटा ये यहाँ पे कितने चार्जेस रखे गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वली डिवाइड करूँ तो ये होगा 30 में, यहाँ 30, इधर भी 30 और इधर भी 30, तो आपको 90 मिल जाएगा, राइट। इधर भी कितना 30 और यहाँ से भी कितना 30। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन 30 30 और 30। अब आप लोग करिए क्या, ये जो आपको सबसे पहले फोर्सेस दिख रहे हैं, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। एक फोर्स आपका बन रहा है बेटा FD। अब यहाँ दो फोर्सेस हैं, F कौन सा है आपके पास, C,
और इधर है एफ ई, राइट। ये 30 बना रहा है, ये भी 30 बना रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, और इन फोर्सेस का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। इसको बोलते हैं एफ डैश। एफ डैश क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ एफ सी एंड एफ ई, राइट। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए इनके बीच में एंगल टोटल 60 है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ डैश बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी स्क्वायर एफ ई स्क्वायर 2FC एफ ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, cos 60। cos 60 आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो आपके पास मिलेगा एफ सी स्क्वायर एफ ई स्क्वायर प्लस एफ सी एफ ई। अब आप कहेंगे 2 कहेंगे बेटा cos 60 हाफ, 2 कैंसिल आउट। अब देखिए ये फोर्सेस बराबर है तो हम इनको x मान लेते हैं, ये सभी x बन जाएंगे। ये कैलकुलेशन को बस इजी करने के लिए आपका ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ x एफ डैश, और x में क्या था, वो फोर्स जो आपने मानी है एफ सी या एफ ई, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 KQ0 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एफ डैश। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट एफ सी और एफ ई को हमने x मान लिया, दोनों ही बराबर हैं कुछ देर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन। अब देखिए एफ डैश आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 फोर्सेस और हैं। एक फोर्सेस है आपका एफ बी और एक फोर्स इधर है एफ एफ। अब बच्चों इनमें कितना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल देखिए ये 30 है वैसे, पर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60। ऐसे ही इसका यहाँ से यहाँ तक 60, पूरा एंगल कितना हो गया 120 है इन दोनों फोर्सेस में। तो इनका रिजल्टेंट हम लोग इधर ही बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं एफ डबल डैश, ठीक है। एफ डबल डैश देखिए कितना आएगा, अंडर रूट में एफ बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2FB एफ कॉस 120। कॉस 120 होता है क्लास माइनस हाफ, तो ये आपको मिलेगा एफ बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ बी एफ 2 कैंसिल हो जाएगा जब आप माइनस हाफ रखेंगे। अब x मान लीजिए ना, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, आपको मिला x, और x की वैल्यू कितनी है सेम, Q0 बाय आर स्क्वायर, राइट क्लास। अब आपके पास देखिए डायग्राम सिंप्लीफाइड क्या बना, सिंप्लीफाइड डायग्राम बना, इस पॉइंट पे है हमारा माइनस Q0, एक फोर्स लग रहा है एफ डी, एक फोर्स लग रहा है एफ डैश, और एक फोर्स लग रहा है एफ डबल डैश। तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आ गया। अब बच्चों तीनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, नेट फोर्स पूछा जा रहा है, तो आपका नेट फोर्स हो जाएगा, आप तीनों को क्या कर देंगे ऐड, एफ डी एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, राइट। अब इनको ऐड करके कितना आएगा देखिए, एफ डी हमारा वही सेम Q0 बाई आर स्क्वायर प्लस एफ डैश कितना है √3 टाइम्स ऑफ Q0 बाई आर स्क्वायर, और आपका एफ डबल डैश कितना है Q0 बाय आर स्क्वायर, राइट। अब आप लोग इसे बेटा सॉल्व कर सकते हैं, Q0 बाय आर स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग आप लोग ब्रैकेट में रख के आंसर को छोड़ सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड। हम लोग यहाँ पे Q0 बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आपके पास देखिए क्या रह जाएगा 1 प्लस √3 प्लस 1, ये रह जाएगा, और ये कितना बन जाएगा Q0 बाय आर स्क्वायर 2 प्लस √3। तो ये है क्लास आपका नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस तरीके से ये प्रॉब्लम करना है। जब तक आप एक बार खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमेशा गड़बड़ी होने वाली है कहीं ना कहीं। तो आपसे मैं बेटा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लिखते रहिए, जिससे वो आपका 1 टाइम प्रैक्टिस तो हो ही जाए, ठीक। अब हम क्लास आ जाते हैं एक अलग और डिफरेंट न्यूमेरिकल पर। ये न्यूमेरिकल जनरली रिलेट करता है मैक्सिमा टॉपिक से जो मैथ्स में होता है। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, एक चार्ज कैपिटल Q है, इसको हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है बच्चों, और दोनों पार्ट्स में तोड़ने के बाद उन्हें d डिस्टेंस पर रख दीजिए। तो आपसे बोला है उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम है, तो बताइए वो चार्ज किस फॉर्म में तोड़े गए होंगे। तो जब भी क्लास ये मैक्सिमम फोर्स हो या मिनिमम फोर्स हो, इस केस में हम लोग करते क्या है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, थोड़ा अलग कैटेगरी होती है कूलाम्स लॉ की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं जो बड़ा Q है ना, वो 2 पार्ट्स में हमने तोड़ दिया है, एक स्मॉल q और बचा हुआ Q माइनस Q, राइट। इस चार्ज को हम 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे, एक पार्ट हमने ले लिया इसका Q, और बचा हुआ जो होगा वो दूसरा पार्ट होगा, 2 पार्ट्स हो गए। अब आप इन्हें क्या करिए बेटा, इन दोनों चार्ज को आप d डिस्टेंस पे रख दीजिए,
ये रखें आपके d डिस्टेंस पर। अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू K स्मॉल q बड़ा Q माइनस छोटा q अपॉन डी स्क्वायर, राइट। ये इनके बीच में फोर्स होगा। अब आपसे पूछना है ये जो फोर्स है ना ये मैक्सिमम लग रहा है, तो बताइए ये चार्जेस की वैल्यू क्या है। तो बच्चों फोर्सेस अगर मैक्सिमम लगता है तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई क्वांटिटी आपके पास मैक्सिमम प्रूफ करनी है, मिनिमम है ऑलरेडी या फिर, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन आप ज़ीरो कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंडीशन। जैसे फोर्स आपको मैक्सिमम दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अब हम वहीं यहाँ पर काम करेंगे, कैसे देखिए, यहाँ पर फोर्स अगर बच्चों मैक्सिमम है तो इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो करेंगे। अब बात आती है सर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। आपने यहाँ पर वेरिएबल चार्ज कौन सा तोड़ा है, छोटा क्यू, ये है वेरिएबल चार्ज, राइट, जिसको आपने एज्यूम किया है। ये अब ये हमें नहीं पता ये कितना है, तो आप जिस भी वेरिएबल चार्ज को स्प्लिट करेंगे उसी को डिफरेंशिएट करेंगे ऑपरेटर वाइज। तो हम लिखेंगे dF/dq, राइट। हम q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dq और यहाँ पर आ जाएगा q माइनस q अपॉन डी स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, k/d स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे d/dq बचेगा और यहाँ इसको अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे, तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आएगा क्लास q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, q का 1 बड़ा q बचेगा, इसका हो जाएगा 2q। अब मैंने आपसे बोला ये डिफरेंशिएशन ज़ीरो होना चाहिए अगर ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो ज़ीरो कर दीजिए, ये ज़ीरो में चला जाएगा। q माइनस 2q कितना q माइनस 2q कितना बचेगा, ज़ीरो। क्या निकालना है आपको, स्मॉल q निकाल लीजिए, स्मॉल q आएगा बड़ा q/2। तो आप देख सकते हैं आपका स्मॉल q आ गया, यानी ये जो आपने तोड़ा है ये हमारा बड़े चार्ज का हाफ है, और ये कितना होगा दूसरा पार्ट, q माइनस q/2 करिए, बड़ा q/2, आपको ये भी कितना मिलेगा, दैट इज़ q/2। तो बच्चों ये जो चार्जेस टूटे गए हैं ये किस किस पार्टीशन में टूटे गए हैं, q/2 एंड q/2। जब आप q/2 में तोड़ेंगे इस चार्ज को देन यू विल गेट मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ये भी कूलाम्स लॉ के काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स में से आते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए बाकी और प्रॉब्लम्स। अब हम आपसे मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।